जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी में लगे हुए सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आइएगा एक बार फिर से आप लोग इस लाइव सेशन में जुड़ जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यदि आप लोग 2025 में यूपी से बीएड करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। एक एक करके यहाँ पर हम लोग आपको जानकारी देने वाले हैं कि फॉर्म जो है किस महीने में आएगा, योग्यता क्या होती है बीएड करने के लिए यूपी से, फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी होती है, कैटेगरी वाइज निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, एग्ज़ाम मोड क्या होता है, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन परीक्षा होती है, टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, टाइम कितना दिया जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे दोस्तों, फॉर्म जो है कब आता है, किस महीने में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। दोस्तों फरवरी के पहले सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा इसका फॉर्म, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए या अपीयरिंग में भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। नहीं तो अभी बहुत सारे दोस्त का कमेंट आएगा कि क्या भैया हम अपीयरिंग में हैं और फॉर्म भर सकते हैं बीएड का। तो जी हाँ, आप लोग भर पाएंगे। यदि आपका फाइनल हो गया है ग्रेजुएशन यानी स्नातक आपका कंप्लीट है तब भी आप भर सकते हैं, और यदि आपका जो है अपीयरिंग है तब भी आप भर सकते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म यूपी से, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों देखिएगा, फ़ीस का अगर हम देखें तो लगभग चेंज होती रहती है फ़ीस, लेकिन अगर मैं पिछले वर्ष का डेटा उठाकर देखूं तो यहाँ पर जो आपकी फ़ीस होती है जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी की फ़ीस होती है कितनी, ये होती है आपकी 1400 रुपये। कितनी फ़ीस होती है? 1400 रुपये होती है, ठीक है, जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी की। और यहाँ पर यदि हम बात करें एससी तथा एसटी कैटेगरी की जो फ़ीस होती है ये आपकी होती है 700 रुपये। ध्यान रखिएगा, 1400 रुपये जनरल ओबीसी की, एससी एसटी की 700 रुपये फ़ीस होती है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग के ऊपर। 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है और एक क्वेश्चन जो होता है आपका दोस्तों 2 नंबर का होता है। यानी 3 प्रश्न यदि आप गलत करेंगे तो आप जो एक सही प्रश्न किए होंगे ये भी आपका इसका नंबर जो है काट लिया जाएगा। यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। एग्ज़ाम मोड की बात करें तो ये परीक्षा जो होती है आपकी ये ऑफलाइन परीक्षा होती है। क्या? ऑफलाइन परीक्षा होती है। टोटल क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो देखिएगा 2 पालियों में ये पेपर होता है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। 2 पालियों में पेपर होता है, पहली पाली और दूसरी पाली। पहली पाली में अब क्या होगा देखिएगा, पहली पाली में आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब ये 100 प्रश्न कहाँ से आएंगे? ये 100 प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब ये 100 प्रश्नों में से देखिएगा 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे लैंग्वेज से, ठीक है, और 50 प्रश्न आपका पूछा जाएगा जीके जीएस से, ठीक है। 50 प्रश्न आपका लैंग्वेज से पूछा जाएगा। लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई आप लोग एक चूज कर सकते हैं, उसके 50 प्रश्न सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और आपका जीके जीएस पोर्शन से 50 प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये पहली पाली में आपका 100 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब दूसरी पाली में भी यही प्रोसेस होता है, 100 प्रश्न आपका पूछा जाएगा और इसमें 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न आपके जो पूछे जाएंगे ये आपके रीजनिंग प्लस मैथ के होंगे 50 प्रश्न। और यहाँ पर जो 50 प्रश्न आपके आएंगे ये आपके जो प्रश्न होंगे दोस्तों ये आपका होता है सब्जेक्ट से, ठीक है। यानी आपने ग्रेजुएशन किस में किया है। जैसे यदि आपने आर्ट से किया है यानी कला वर्ग से किया है तो आपका 50 क्वेश्चन आएगा बीए के सब्जेक्ट से। यदि आपने बीकॉम किया है तो आपके कॉमर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपने बीएससी किया है तो आपके 50 प्रश्न जो आएंगे वो साइंस से आएंगे, मैथ्स वगैरह से आएंगे, ठीक है। यानी सब्जेक्ट से जो है 50 प्रश्न पूछा जाएगा। आपने स्नातक किस में किया है उससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ कि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, ठीक है। तब ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, दोनों पालियों का मिलाकर 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न होता है आपका दोस्तों 2 नंबर का होता है। तो 200 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के हो जाएंगे, 400 नंबर का आपका ओवरऑल यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर होता है। और समय आपको कितना दिया जाएगा, जैसे पहली पाली में आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी पाली में जो आपका पेपर होगा
उसमें भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो 3-3 घंटे का पेपर होता है, समय आपके पास पर्याप्त होता है, इसकी समस्या आपको उत्पन्न नहीं होने वाली है। आप आराम से पेपर देंगे और आधे घंटे 1 घंटे आराम भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, आइए अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। हमने आपको सब कुछ बता दिया है। हिंदी के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीके के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग तथा मैथ, इसमें मैथ भी इंक्लूड कर लीजिएगा क्योंकि मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है 50 ठो। उसके बाद सब्जेक्ट से जो है 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका 200 प्रश्न आपके दोनों पालियों के मिलाकर पूछे जाएंगे। 400 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग हमने आपको बता दिया, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, कुछ लोग पूछेंगे कि क्या 1 ईयर बीएड प्रोग्राम अब की बार यूपी में लागू हो गया है? तो जी नहीं, आप लोग अफवाहों से सावधान रहें, सिर्फ न्यूज़ पर ही भरोसा करें। जो खबरें प्रकाशित होती हैं न्यूज़पेपर में सिर्फ उन पर ही भरोसा करें, ऑफिशियल चीज़ों पर भरोसा करें। ठीक है, तो 1 ईयर बीएड प्रोग्राम जो है अभी नहीं लागू है, इतना आप लोग मान के चलिए। और ये जो है आपका 2026 तक अभी हो सकता है, 2026 तक लागू हो सकता है। ठीक है, अभी जो यूपी में चल रहा है वो आपका 2 ईयर बीएड प्रोग्राम चल रहा है और यही आपको करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रवेश परीक्षा होगी, तो आप लोग निश्चिंत रहें। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो 2 ईयर बीएड जो है ये प्रोग्राम अभी यूपी में चल रहा है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी के बहकावे में ना आए। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, जवाब दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। यहाँ पर तैयारी आपको करवाई जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।